डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है तुला यानी कि लिब्रा के दिसंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा तुला के लिए आने वाला महीना, क्या क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का आपके जीवन के प्रमुख एस्पेक्ट्स पर, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, फाइनेंसेस, मैरिड लाइफ, सेहत, स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों पर एक चर्चा होगी। साथ ही हर एरिया में कुछ उपाय भी बताता चलूंगा जिससे एक सकारात्मकता बनी रहेगी। कहाँ से देखिए राशिफल? देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो भी राशिफल होता है वो केवल गोचर पे आधारित होता है, वो आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता और लग्न और राशि से अलग अलग नहीं दिए जाते। मेरे हिसाब से अगर आप लग्न से ऑब्जर्व करते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। इनकेस लग्न नहीं पता, राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर इस तरह से देख सकते हैं कि लग्न आपका भौतिक जीवन है, वहीं चंद्रमा आपका मन है। तो इस तरह से भी जो थोड़े ज्योतिष के जिज्ञासु हैं वो देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं तुला के लिए आने वाले महीने का मासिक राशिफल जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। लग्न को देखेंगे, लग्न में केतु है। कहीं ना कहीं सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी जीवन में, पिछले कुछ समय से भी चल ही रहा होगा और सेहत पर काफ़ी आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि केतु का लग्न में होना कहीं ना कहीं रोग देता है, हेल्थ को अनस्टेबल रखता है। तो सेहत पर निरंतर आपको काम करते रहना पड़ेगा। लग्न पर शनि महाराज की दृष्टि रहेगी। अब शनि क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह है, वक्री से मार्गी हो चुके हैं, अक्टूबर में ही हो गए थे और अब कुंभ राशि में जाने के लिए तत्पर है। तो ऊर्जा अच्छी है उनकी, उनका लग्न पे प्रभाव आपको सकारात्मकता ही देके जाएगा। कई कार्य आपके भौतिक जीवन के इस महीने में बन सकते हैं क्योंकि चौथे भाव में है तो प्रॉपर्टी संबंधित, वाहन संबंधित कुछ भी कार्य अटक रहे थे, घर के कुछ कार्य अटक रहे थे, फैमिली इश्यूज चल रहे थे, इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये जो महीना है काफ़ी आपका अच्छा रहेगा। धन स्थान में यानी कि दूसरे भाव में बुध और शुक्र और सूर्य तीनों रहेंगे। धीरे धीरे करके बुध और शुक्र महीने के शुरुआत में ही निकल जाएंगे, लेकिन महीने का जो शुरुआती भाग है, शुरुआती सप्ताह है, यहाँ पर कोई बड़ा फाइनेंशियल निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ ही घर में अचानक से किसी की तबीयत महीने के शुरुआती हफ्ते में बिगड़ सकती है। सूर्य जो कि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, वो 16 तारीख तक धन स्थान में ही रहेंगे, यानी कि इस महीने धन आने की संभावना तो आपके लिए बढ़ ही रही है। बुध और शुक्र का तीसरे भाव में आना भी आपके लिए बहुत हद तक अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र खुद लग्न के स्वामी है, तीसरे भाव में आकर 5 दिसंबर को आ जाएंगे। आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके स्किल्स में वृद्धि होगी और एक सकारात्मक ऊर्जा जीवन में बढ़ेगी। शनि महाराज आपके चौथे भाव में बैठे रहेंगे और जैसा मैंने शुरू में ही कहा, योग कारक है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा थोड़ी भी सपोर्टिव है तो इस महीने में आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, कई आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं। बृहस्पति छठे भाव में बैठे रहेंगे और मार्गी हो गए हैं, 24 नवंबर को हो गए थे। तो कोई भी कोर्ट केस कोई भी लीगल केस आपका चल रहा था, उन सब संबंधों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। और क्योंकि ये एक अर्थ त्रिकोण है और बृहस्पति यहाँ पे बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो विघ्न आ रहे थे, वो दूर करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। राहु का सप्तम में होना साफ बताता है कि अगर आपका बिजनेस बाहर से संबंधित है तो उसमें कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। इसके साथ ही इस महीने आपकी विदेश यात्रा के भी योग अवश्य बन रहे हैं। मंगल का अष्टम में मिला जुला प्रभाव देगा। मंगल सप्तम के स्वामी है, अष्टम में है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, इसके साथ ही ये मंगल दोष भी बन रहा है। तो मैरिड लाइफ के लिए जो महीना है ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मंगल ना केवल वक्री हैं, पतित भी हैं। ये जो महीना है आपको थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कई चीज़ों में, क्योंकि ज़रा सी भी मैच्योरिटी इस महीने भारी पड़ सकती है। आपको प्रयास करना है कि किसी को कोई फेक कमिटमेंट ना दे, किसी को खुश करने के लिए कुछ ना बोले और बाद में वो चीज़ आप नहीं कर पाए तो आप पर ही भारी पड़ेगा। थोड़ा अपने जीवन को ऑर्गेनाइज रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना है। हर व्यक्ति के सामने अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करना क्योंकि उसका भी लाभ उठाया जा सकता है। कई बार मानसिक चिंताएं आपको इस महीने में बहुत घेर लेंगी
और उनमें से कई चिंताएं आपकी फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही होंगी। आपको बस प्रयास करना है कि उन चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। जितना आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, खर्चों पर कंट्रोल करना है, आपको अपने फैमिली वालों की सेहत का ध्यान रखना है और उनका किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम ना हो उनको उस चीज़ का, और जितना आप उसमें हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ का आपको प्रयास करना है। इसके साथ ही कुछ भी अचानक से बहुत सारे बदलाव लाने से बचिएगा इस महीने। अगर बहुत सारे बदलाव एक साथ ले आए तो पूरे जीवन में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। महीने के जो बीच के 10 दिन है इसमें जीवन थोड़ा आगे बढ़ेगा, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे भौतिक जीवन में कुछ बहुत अच्छा प्राप्त आप कर जाएंगे। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में किसी भी मिठाई का आपको दान दे के आना है और कुछ दक्षिणा दे के आनी है। महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं महीना अच्छा ही रहेगा। कारण क्या है कि आपका जो 10वां भाव है वहाँ पे शनिदेव की दृष्टि परस्पर बनी रहेगी और आपके लिए योग कारक है, और बृहस्पति महाराज की भी दृष्टि बनी रहेगी और वो भी अब लंबे समय के बाद मार्गी हो गए हैं। और जब भी ये दोनों ग्रह किसी एक चीज़ को दृष्ट करते हैं, प्रभाव करते हैं एक चीज़ पर, एक भाव पर, एक ग्रह पर, तो उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। तो आपका जो 10वां स्थान है काफ़ी एक्टिवेटेड रहेगा, और क्योंकि अभी अभी बृहस्पति मार्गी हुए हैं तो जो काम अटक रहे थे वो भले ही अपने पर्टिकुलर ऑफिस में हो, वहाँ पे आपसे कुछ गलतियाँ हो रही हो, डिले हो रहे हो, या आपने कोई नई जॉब अप्लाई करी हुई थी वहाँ पर कुछ डिले आ रहे हो, वहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हो, इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। ये महीना करियर के लिए तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। 10वें भाव से 11वें में मंगल रहेंगे जो वक्री हैं, पतित हैं। थोड़ा एग्रेशन से बचिएगा। जल्दबाजी में या कुछ बहुत जल्दी अचीव करने के लिए आप कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं इस महीने जो लॉन्ग रन में आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। 10वें भाव से चौथे में केतु का रहना साफ बताता है कि भले ही इस महीने आप कुछ अचीव कर लें लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन की बहुत हद तक कमी रहेगी। तो ओवरऑल अगर देखूं तो आपके लिए करियर का ये महीना अच्छा ही दिख रहा है, कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा। इस महीने आपके दुश्मन थोड़ा एक्टिव रहेंगे। जो लोग आपसे थोड़ा जलन की भावना रखते हैं वो इस महीने आपको तंग करने का प्रयास बहुत करेंगे। आप अपने करियर में आगे तो बढ़ेंगे लेकिन वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आपको तंग करने के लिए करते रहेंगे। स्पेशली अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आपका नाम है, अगर आपका ओवरऑल जो व्यक्तित्व है वो बहुत लाइकेबल है, आपके सीनियर्स आपको पसंद करते हैं, मैनेजमेंट आपको पसंद करती है, तो जो आपके कलीग्स हैं वो इस महीने आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आपको बस कोशिश करनी है कि उन सब चीज़ों को टैक्टफुली हैंडल करना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन अपना है कार्य क्षेत्र में, कौन पराया। ज़्यादा किसी पे भरोसा अगर किया तो महंगा पड़ेगा। इसके साथ ही अपने कार्य पर ज़्यादा फोकस करना है। क्या चल रहा है ऑफिस में, ऑफिस गॉसिप क्या है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इसके साथ ही कोई भी बड़ा निर्णय जो थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है वो बिना अपने मैनेजमेंट या बॉसेस से कंसल्ट किए ना लीजिएगा। जो महीने का शुरुआती 10 दिन का भाग है यहाँ पर थोड़ा लेजीनेस आपके अंदर हो सकती है, उसके कारण नकारात्मकता आ सकती है। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं ये बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे भी आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आप कंसल्टेशन, यदि आप सर्विस इंडस्ट्री से हैं, यदि आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने की शुरुआत में ही शिवलिंग का किसी भी फल के रस से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिएगा। आपके लिए महीना करियर के लिए अच्छा ही जाएगा। बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस के लिए मिला जुला सा महीना है। कारण क्या है कि सप्तम भाव को देखते हैं, राहु वहाँ पे हैं तो ठीक है बिजनेस के लिए। अचानक से पैसा आ सकता है, नए ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन जो सप्तम भाव के स्वामी है वो वक्री और पतित हैं अष्टम में, यानी कि अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। पैसा आएगा लेकिन नुकसान भी हो सकता है, पैसा अटक सकता है, काम अटक सकता है। तो एक अनिश्चितता का भाव पूरे महीने आपके बिजनेस में चलता रहेगा। कि जो महीना है आपको कुछ चीज़ों में बहुत सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। क्या कि अगर आपको दिखता है कि यहाँ पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट हैं, यहाँ पे आपका काम बढ़ सकता है, तो वहाँ पर पीछे नहीं हटना। वहाँ पे आपको अपना पूरा मेहनत, पूरा रिसोर्सेज डाल देने हैं, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर स्टेबिलिटी ना रहे। आपको अपनी वाणी में बहुत सौम्यता रखनी है इस महीने। अगर आपका बिजनेस ही कुछ ऐसा है जिसमें क्लाइंट हैंडलिंग होती है
तो कौन वो हैंडल करता है, कौन वो व्यक्ति है जो बातचीत करता है, किस तरह से हैंडलिंग की जाती है, इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है। इसके साथ ही अपने बिजनेस के प्लस पॉइंट्स को और उजागर करना है और नेगेटिव पॉइंट्स पर थोड़ा काम करने का प्रयास करना है। ओवरऑल आपको अपने बिजनेस में बहुत बैलेंस लाना पड़ेगा। इस समय ये दिख रहा है कि सब कुछ चल तो रहा है लेकिन एक बैलेंस नहीं है, और वो बैलेंस जब भी टूटा या और ख़राब हुआ आपके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। कोई भी डिसीजन भावनात्मक तौर पर इस महीने आपको नहीं लेना। कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। लेजीनेस नहीं आनी चाहिए, लेड बैक एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। वो हुआ तो जैसे मैंने कहा अनिश्चितता है वो और प्रबल हो सकती है। कुछ भी काम पहले ख़त्म किए बिना एक नया काम ले लेना वो भी इस महीने भारी पड़ सकता है। इसके साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ ना समझना वो भी इस महीने भारी पड़ सकती हैं। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं कुछ नए ऑफर्स, कुछ नए काम प्राप्त हो सकते हैं। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स दूर हो सकते हैं। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे समय तो ठीक है लेकिन आपसे कोई गलत निर्णय लिया जा सकता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल इनसे जुड़ा कुछ भी बिजनेस है, एग्रीकल्चर, तो आपके लिए महीना अच्छा ही रहेगा। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही हनुमान मंदिर में एक मीठे पान का दान या हनुमान जी को मीठा पान अर्पण करके भोग लगाकर आपको ओम महावीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आपके लिए बिजनेस के लिए महीना अच्छा ही रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इनकम की बात करते हैं। महीना अच्छा है, कारण क्या है? पहले तो धन स्थान में शुक्र रहेंगे जो लग्न के स्वामी है 5 तारीख तक, वो भी अच्छा है। और धन स्थान में लाभ स्थान के स्वामी है यानी कि सूर्य। मैं कई बार बता चुका हूँ इन दोनों स्थानों का किसी भी तरह से योग होता है तो धन योग बनता है। तो धन योग तो आपके लिए बना रहेगा। 16 तारीख के बाद जो आपके लाभ स्थान के स्वामी है सूर्य, वो तीसरे भाव में आ जाएंगे और वहां भी शुक्र के साथ ही होंगे, यानी कि लाभ स्थान के स्वामी लग्न स्थान के स्वामी के साथ तीसरे भाव में। मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे तो इस महीने पैसे की कोई कमी नहीं है। वो आपके ऊपर है, आप इस धन योग का, लाभ योग का कितना फायदा उठाते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, महीने के जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर बड़े चेंजेस लाने से बचें। जो आपका नियमित तौर पर आप जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं वही करें। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट के कारण कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे है, यहाँ पे आपको पैसा अचानक से आ सकता है। अकस्मात धन लाभ आपको अपने इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। खर्चे कहाँ होंगे? खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस महीने होते हुए दिख रहे हैं। आप लग्जूरियस चीज़ों पर, अपनी इच्छा पूरी करने पर, कंस्ट्रक्शन पर, घर के रेनोवेशन पर, वाहन पर बहुत खर्चा इस महीने ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ ही दवाइयों पर अत्यंत खर्चा इस महीने होगा। वो दवाइयाँ आपके लिए हो या आपके घर के किसी सदस्य के लिए हो, लेकिन दवाइयों पर, इलाज पर, डॉक्टर्स पर, मेडिकल की चीज़ों पर इस महीने थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं लव लाइफ पर। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा महीना तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों को जानता है, जिसकी आप दोनों ही रिस्पेक्ट करते हैं और आप दोनों से बातचीत है उनकी, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है तो कहीं ना कहीं महीने के अंत तक आते आते जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत बंद है, वो दोबारा चालू हो सकती है। नया रिलेशनशिप ठीक है, चांसेस हैं, लेकिन तभी अगर किसी से ऑलरेडी भावनात्मक अटैचमेंट है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको समझता है, आप उनको समझते हैं, तो ये महीने में वो जो रिलेशनशिप वाली बात है वो आगे बढ़ सकती है, एक रफ्तार पकड़ सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ठीक ठाक रहेगा। थोड़ी प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। कारण क्या है कि पंचम भाव के स्वामी शनि है और वो अपने से 12वें में बैठे हुए हैं, चौथे भाव में। मेन प्रॉब्लम क्या है कि एक दूसरे को जो इससे पहले इमोशनली समझते थे वो इस महीने थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। केतु की भी परस्पर दृष्टि है पंचम भाव पे, तो वो इमोशनल जो बैगेज है, एक्सपेक्टेशंस का बैगेज है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा इस महीने। इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और क्योंकि बृहस्पति और शनि पंचम भाव को घेरे हुए हैं, तो ये भी बता रहा है कि इस महीने आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए। ये महीना है जहाँ पे यदि आपने एफर्ट्स डाले तो आपके रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। ये कहिए कि 80% तक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है, लेकिन आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको सामना करना पड़ेगा इनसिक्योरिटीज़ का। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो कहीं ना कहीं दोनों ही अवॉइड कर देते थे, जो डिस्कस नहीं होते थे नेगेटिव पॉइंट्स, कि चलो किसी को बुरा ना लगे, ये महीना है उन पॉइंट्स को सॉल्व कर लेने का, क्योंकि मन में वो चीज़ें चली जा रही हैं।
भले ही व्यक्त नहीं हो रही लेकिन मन में चले जा रही हैं। तो जैसा मैंने कहा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो इस महीने वो जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो डिस्कस नहीं हो रहे थे, उनको डिस्कस कीजिएगा। और उसके कारण भी जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी अवश्य आएगी। एक उपाय कर लीजिएगा, आपको महीने के शुरुआती भाग में ही किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण करना है, उससे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। बहुत अच्छा महीना नहीं है। कारण क्या है कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मंगल दोष यानी कि मांगलिक दोष बना हुआ है गोचर में, क्योंकि मंगल अष्टम में है आपके लिए और वो सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, वक्री हैं, पतित हैं, अष्टम में हैं। तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स तो आना स्टार्ट हो गई होंगी और इस महीने वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बढ़ोतरी ही होगी। ध्यान भटकेगा आपके लाइफ पार्टनर का, थोड़ा बहुत आपका भी ध्यान भटक सकता है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन दोनों ही साइड से आ रही हैं। एक कंटेंटमेंट की कमी दोनों ही साइड से रहेगी। इसके कारण जब भी स्पेशली जो आज का माहौल है जहाँ पे सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, वो फिजिकल लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पर हो, बहुत इजीली अवेलेबल है, तो डिस्ट्रैक्शंस आगे बढ़ ही जाती हैं। और ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। तो ये महीना ईजी नहीं रहेगा। आप लोगों के बीच में बातचीत भी बंद हो सकती है। पर्सनल इश्यूज़ या कहिए ईगो के इश्यूज़, एक दूसरे के इन लॉज को लेकर, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत इस महीने बढ़ेंगी। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्रयास आप करेंगे भी तब भी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी थोड़ी कम ही रहेगी। गुस्सा बहुत आएगा, एग्रेशन बहुत रहेगा, ऐसी बातें होंगी जो अब से पहले नहीं होती थी। एक अनप्रैक्टिकल एटीट्यूड दोनों ही साइड से दिख रहा है। तो बहुत ईजी महीना नहीं रहेगा। कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत रखना है। आप वाणी में गुस्सा मत दिखाइएगा। इसके साथ ही आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना अपने पार्टनर के लिए या कहना अपने पार्टनर को जो उनको इमोशनली हर्ट कर जाए। भले ही वो उस टाइम पे रिएक्ट ना करें, लेकिन ये चीज़ जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा उनको हर्ट करता रहेगा, भले ही वो व्यंग्यात्मक हो, मजाक में हो। ये महीना जैसे मैंने कहा सेंसिटिव है। आपको समझना पड़ेगा कि सेंसिटिविटी जब होती है किसी भी चीज़ में, रिलेशन हो, मैरिड लाइफ हो, वहाँ पर थोड़ा अपने ऊपर धैर्य दिखाना पड़ता है। तो इस महीने बहुत आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही काली माता मंदिर में जाकर एक दिया जलाइएगा सरसों के तेल का, और ये कामना कीजिएगा कि मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत हद तक कम हो जाए। ये उपाय अवश्य कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं फिर तो ज़रूर ही कीजिएगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके एग्ज़ाम्स की। अगर महीने के शुरुआती 10 दिन में कोई एग्ज़ाम है, अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ अचानक से बदलाव मत कीजिएगा अपने स्टडी पैटर्न में या पढ़ने के तरीकों में, अपने ओवरऑल तौर तरीकों में, क्योंकि उसके कारण एक अनस्टेबिलिटी आ सकती है। महीने के जो बीच के 10 दिन है ये भी ठीक है, यहाँ पे भी कुछ अच्छा ही होते हुए दिख रहा है आपके लिए। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है और आप बिना डिटेल्स में जाए, बिना ढंग से थॉरोली सब्जेक्ट पढ़े शायद एग्जाम देने चले जाएं, वो ओवर कॉन्फिडेंस ही थोड़ा दिख रहा है। इसके कारण एक नकारात्मकता आ सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि पंचम स्थान स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है और वो कर्तरी योग में होगा, एक साइड शनि, एक साइड बृहस्पति, तो बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं वो पंचम भाव को। तो ये दो चीज़ें बताता है कि अगर आपने इस महीने एफर्ट्स नहीं लगाए तो आपके साथ बहुत कुछ नकारात्मक रहेगा, लेकिन अगर आपने मेहनत करी, आपके सिंसियर एफर्ट रहे, तो इस महीने में आपके साथ कुछ बहुत सकारात्मक भी हो सकता है। तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। ये महीना अगर आपने एफर्ट्स डाले, कुछ ना कुछ आपको अच्छा देकर जाएगा। इस महीने बस एक चीज़ कहूँगा कि रोमांस की तरफ ज़्यादा मत जाइएगा, या फिर इवन दोस्तों की तरफ भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ एक है जो आपकी स्टडी लाइफ में अनिश्चितता देके जाएगी। आप कुछ अच्छा अचीव भी कर सकते हैं, वो भी शायद नहीं कर पाएंगे अगर इन सब चीज़ों के प्रति ज़्यादा आपका ध्यान रहा तो। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर गणेश जी का, वहाँ पे गणेश जी स्थापित होते हैं, उनका दूध से अभिषेक करके आपको ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये कर लेंगे, स्थिरता रहेगी। गत की तरफ चलते हैं। देखिए केतु लग्न में है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, तो वो रोग कारक होते हैं, तो अभी प्रॉब्लम्स चल ही रही होंगी। ओवरऑल ये महीना बहुत स्थिर नहीं रहेगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इन्फेक्शंस का डर, पेट के रोग, लिवर संबंधित कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो, और आंखों के रोग, ये तो बहुत ज़्यादा आपको तंग करने वाले हैं। और क्या क्या तंग कर सकता है, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट से जुड़ी आपकी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ऑर्गन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, वो इस महीने ज़्यादा तंग कर सकती है। आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा एग्रीवेट हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये महीना बहुत कष्टकारी रहेगा, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिएगा। और
हाथों, जोड़ों, कलाइयों, ये जो सारी है, स्पेशली कहिए कि बोन्स रिलेटेड, हड्डियों से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है या ऑलरेडी अगर चल रही है तो उसमें भी थोड़ा इजाफा हो सकता है। एसिडिटी भी आपको बहुत ज़्यादा रहेगी इस महीने। एक उपाय कर लीजिएगा, महीने के शुरुआत में ही शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। काफ़ी हद तक सुधार आपको मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।